आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन और ये वर्त पर। आइए आज के अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का वर्णन, तीर्थों में पाप से बचने का वर्णन। आइए इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। ऋषियों ने सूत जी से क्या पूछा और इस विषय में सूत जी ने ऋषियों को क्या बताया, तो इस बारे में आज हम जानते हैं। विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। ध्यान देकर मैं सुना रहा हूँ। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमनों का भी वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का वर्णन किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपने वास स्थान बनाकर अनुग्रह किया है, इसलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र हैं। आप लोग सुनो, मैं बता रहा हूं। जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रदाभूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए। हम यदि कभी भी किसी भी तीर्थ में जाए तो हमको वहां जाके 3 जो महत्वपूर्ण काम है वो है स्नान, दान और जप। कभी भी किसी भी तीर्थ में जाए तो ये 3 काम जरूर करें, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भोगी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्यों के फल से ब्रह्मलोक में वास करता है। पुण्य क्षेत्र के पश्चात पुण्य मनुष्य योनियों में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्आत्माओं में ही पड़ा रहता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय छोटे से भी छोटा पाप बड़ा हो जाता है, तो हमको वहां पे पुण्य कर्म ही करने हैं, स्नान, दान और जप। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अथवा उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। कितनी उत्तम बात है, वाह। हिमालय पर्वत से निकली हुई गंगा स्वमुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्य फल देने वाली हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उसमें स्नान करके उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवैया के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप को भी नाश करने वाली है एवं रुद्र लोक को देने वाली है। कितनी उत्तम बात है, दिल गदगद हो गया। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है।
उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा पुण्य विष्णुलोक को प्राप्त कराने वाली है। तनु भद्रे के 10 मुख है, वह ब्रह्मलोक को देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुख के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसके तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी, यह सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्म और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट वेश क्षेत्र हैं और जो उसके अंतर्गत आते हैं, वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक को प्रदान कराने वाले भी हैं। नैमिन्य, सारण्य तथा बद्री आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किया हुआ स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे पुण्य काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था, जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है। तो देख रहे हैं कितने विचित्र विचित्र बात है हमारे भारत में आप लोग। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाएं तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक को प्रदान कराने वाला है। जैसे ही ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धा पिंडदान अथवा तिलोदान पिता और नाना शिवलोक के पश्चात ब्रह्म और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कितनी उत्तम बात है। ओहो ओहो क्या कहने। पिता और नाना दोनों कुल के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किया गया स्नान ऋषियों ने प्रसन्न कहा है। उन महीनों में तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला भी होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी में आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किया हुए पाप का विनाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान कराने वाले बहुत से क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों के नाम हम वर्णन कर रहे हैं। त्रांब, वेणी, वेगवती
यह दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वरूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर किए हुए स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भोगी होता है। सदाचार, उत्तम व्रत तथा भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल उसे नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्रों में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धियों को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा पाप भी महान हो जाता है। तो आप जहाँ भी तीर्थ क्षेत्रों में जाएं वहां पे कोई पाप ना करें, वहां पे हम पुण्य कर्म ही करें। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो जाए तो उस पुण्य संकल्प से उसका फल का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थ वास जनित पुण्य वाचक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप व्रजलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं। वाचक पाप जप से तथा कायकीय पाप शरीर को सुखाने से जैसे कठोर तप से नष्ट होते हैं। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थों में निवास करना चाहिए। तो देखिए, तीर्थों का मैं आपको एक जो हमने अध्याय पढ़ा एक छोटी सी समरी में आपको निचोड़ दे दूं। हम जहां भी जिस भी तीर्थ में जाएं, हमारे वहां क्या क्या करना चाहिए और क्या हमको पुण्य फल पाने में भागीदार होंगे। पहला, हमको वहां पे स्नान करना है, दान करना है, जप करना है, ब्राह्मण की सेवा करनी है, कोई भी पाप नहीं करना है। बुरे कर्म वहां पे हमको अच्छे कर्म ही करने हैं। यदि हम वहां पे कोई भी बुरे कर्म करेंगे तो वह छोटा सा पाप भी बड़ा होकर मिलेगा, और यदि हम वहां पे पुण्य कर्म करेंगे तो वो छोटा सा पुण्य भी बड़ा होकर मिलेगा। तो छोटे शब्दों में आपको ये हमने बता दिया है। तो यदि आप सुख चाहने वाले हो तो आपको क्या करना है? देवताओं की पूजा करें, तीर्थों में जाकर ब्राह्मणों की पूजा करें, दान दें, जप करें, स्नान करें, और यदि आप सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं तो ध्यान करें। ध्यान से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। ध्यान, यज्ञ, हवन महान है, और ओम का जप। तो आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। आने वाली वीडियो जो होगी वो इस विषय पर होगी कि किस तरह से हमको तीर्थों में रहना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, सदाचार, शौच, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, जप, गायत्री जप, दान, धनोवर्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमाओं का वर्णन आने वाली वीडियो में हम करेंगे शिव पुराण से। शिव पुराण की एक भी वर्ड मंत्र हम छोड़ते नहीं है, सब कुछ हम अपनी वीडियोस में डाल रहे हैं। तो आप ध्यान देकर सुने। आप लोग यही पढ़ना चाहते तो शिव पुराण खरीद लें, यदि आप नहीं भी पढ़ना चाहते तो हमारी वीडियो देख लें। हम एक भी वर्ड नहीं छोड़ते हैं, एज इट इज जो शिव पुराण में लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठाएं कि हम तीर्थों में जाए तो किस तरह से रहें और वहां पे जाके हम क्या करें। तो विनती है, निवेदन है, हर हर महादेव बोलते रहें, जीवन को व्यतीत करें और अपने आप को उन्नत करें और अच्छे गोल्स बनाएं। हर हर महादेव।